लेपर्ड वगैरह यहीं पे मिल जाते हैं। और देख रहे हो आप, ये चीचम ब्रिज, और इसकी भाई इसके दोनों तरफ को ये यानी ये जो सामने देख रहे हो ये चंद्रताल झील है। देखो आप, क्या शानदार सा नज़ारा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आज काजा से निकल के चंद्रताल की तरफ बढ़ रहे हैं और सुबह का नाश्ता वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। काजा में 2 दिन हमने नाइट स्टे किया है और चंद्रताल में हमारा एक 1 नाइट का स्टे होगा। तो जैसा जो रहता है आप लोगों को मैं बताता हूँ। अभी यार आज इस टाइम में मेरे को जुकाम भी लगा हुआ है, तो देखते हैं शाम तक कैसा क्या हाल रहता है। दवा तो लिया है मैंने, मेडिसिन वगैरह लिया है, फिर भी कोशिश करते हैं कैसा क्या सेफ रहते हैं। फिर चलते हैं यहाँ से अभी नाश्ता करके छोटा सा, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को बाइक पे। भाई नया इन्फॉर्मेशन ये है क्योंकि मेरे को है ना जुकाम लग गया है, कोल्ड हो गया है। कल मैं ठंडे पानी में नहा लिया था क्योंकि पानी आ नहीं रहा था बाथरूम में, तो इस वजह से अभी मैंने गाड़ी का सारा पैकिंग वगैरह कर लिया है। और यहीं पे मेरा होम स्टे था, इस जगह पर रुका था कबीर होम स्टे में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कभी आना हो तो वैसे तो नॉर्मली ईजिली है ना आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्योंकि ये सारा एरिया जहाँ पे भी है, जहाँ तक भी आप देखोगे तो आपको हर जगह है ना होम स्टे अवेलेबल है। आप चाहे ये देखो, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये सभी होम स्टे वाले ही हैं ये। और इसके पीछे मैं तो बिल्कुल आउटसाइड में रुका हुआ था, और ये हमारे ये देखो आप, अब इधर की साइड में आप जो देखोगे तो पूरा उधर है ना होम स्टे वगैरह है। वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसमें रहना पसंद करोगे। और ये मेरी गाड़ी जो अब रेडी कर दिया है, टॉप बॉक्स को मैंने उस गाड़ी में रख दिया है क्योंकि आगे है ना काफ़ी बर्फ़ पिघल रहे है और मौसम भी ख़राब है, रास्ते का भी कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने टॉप बॉक्स को उसमें रख दिया है। क्योंकि है गाड़ी चल रही है तो फिर है ना उसमें रखने में क्या बुराई है। तो आगे है ना काफ़ी कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो भाई बने रहो झा एडवेंचर के यूट्यूब चैनल पे, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई लोगों। मिलते हैं आप लोगों को बाइक पे। थैंक यू। ये जो सामने ब्रिज देख रहे हो आप मेरे, यहाँ से आप लोग स्पीति रिवर के लिए भी निकल सकते हो, जो आप लेफ़्ट लोगे तो। और आगे है ना कि विलेज की तरफ सीधा सीधा जाओगे तो चंद्रताल की तरफ जाते जाओगे। तो भाई यहाँ से, और कल आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे को है ना ये स्पीति रिवर में, ये देखो की विलेज हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे की मोनिस्ट्री वगैरह भी ऊपर में है, तो वहाँ पे अभी जाने का कोई इरादा है नहीं हम लोगों का। अभी तो सीधा चंद्रताल जाएंगे, और चंद्रताल के रास्ते में बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग वगैरह है, तो वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे खूब सारे। और सड़क भी है ना ख़राब है, यानी कि कच्चा रोड ही बता रहे हैं, सभी बताया था, और अभी है ना कुछ ज़्यादा ही है ना ख़राब हो गया है। तो ये की विलेज को क्रॉस कर रहा हूँ, और अभी मौसम तो नॉर्मल सा है। आगे क्या क्या होता है वो देखने वाली बात होगा हमारे साथ में। तो आगे मिलते हैं चीचम ब्रिज के आसपास में कहीं पे आप लोगों से। अच्छा जैसा उस जगह ये वाइल्ड लाइफ में है, और यहाँ पे ना स्नो लेपर्ड वगैरह यहीं पे मिल जाते हैं। और ये देखो आप, चारों तरफ ये वाइल्ड लाइफ का यहीं इधर का स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे कहीं पे भी स्नो लेपर्ड छिपा हुआ हो सकता है, बट हम उसे ढूंढ नहीं सकते, और कहीं ना कहीं होंगे। ये जो दरार देख रहे हो ना, उस दरार के बीच में उस कोने में जहाँ पे मेरा उंगली और यू करके वहाँ से वहाँ तक का
और ये पूरा वैसे दिख रहा है, ये यहाँ पे स्नो लेपर्ड कहीं पे भी आपको दिख जाएंगे, यदि किस्मत हो तो दिख जाए, नहीं तो वो अपने से डर गए तो बात अलग है। तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से आगे। देख रहे हो आप, ये चीचम ब्रिज, और इसकी भाई इसके दोनों तरफ को ये यानी कि काबिर गांव को, विलेज को ये जोड़ता है आपस में। और नीचे कुछ टूरिस्ट वगैरह भी है ना आए हुए हैं, और कुछ बाइकर वो देखो जा रहे हैं। और ये चीचम ब्रिज है ना इतनी दूर से, और वो काबिर गांव जो विलेज है उधर से सांस फूल रही है यार। अब यहाँ से है ना थोड़ा व्यू अच्छा आ रहा है, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग भी आओ तो इस जगह पे आके ना फ़ोटो वगैरह इसकी ऊंचाई से खींच सकते हो, जहाँ से मैंने ये देखो सामने। लेकिन ये जो हाइट है ना, ये हाइट वो मैं इधर ब्रिज पे जाके दिखाता हूँ आपको। मतलब मैं, और ये जो हाइट, ये बहुत ऊंची हाइट है, ब्रिज के ऊपर से मैं दिखाऊंगा तो देखना आप लोग। खैर मिलता हूँ आप लोग। देख रहे हो कैसे कोने में है ना छिपा हुआ ब्रिज है, पता ही नहीं चलता पीछे कैसे ब्रिज आ रहा है। सामने चीचम ब्रिज आ गया, और सामने से कोई ट्रैफिक ना हो तो थोड़ा मज़ा आ जाए। ये अपना ही बंदा आ गया, अल्पेश। ये देखो चीचम ब्रिज, भाई खूबसूरत सा नज़ारा है। अब इसको उतर के भी है ना, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगा मैं। और वो सामने है ना पूरा है ना ट्रैफिक, अभी जो नहीं दिख रहा, और धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा इस पर, क्योंकि पीछे से बहुत से लोगों को देखा था हमने आते हुए। तो भाई ये चंद्रताल के रास्ते में आपको चीचम ब्रिज भी मिल जाएगा की मोनेस्ट्री से आगे चलते हुए, और स्नो लेपर्ड वगैरह भी है ना काफ़ी मिल जाते हैं। तो वो पीछे बताया था आप लोगों को, स्नो लेपर्ड भी इधर रहते हैं। तो खैर मैं बाइक खड़ी करके आप लोगों से यहीं पे मिलता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा चीचम ब्रिज को एक्सप्लोर करके। चीचम ब्रिज, अब नीचे का हाइट दिखाता हूँ मैं आपको कैसा क्या हाइट है। हम उस जगह से मैंने आपको दिखाया था आप लोगों को, और ये चीचम ब्रिज का इसकी सभी, और भीड़ भी खूब हो रखा है इस टाइम में। और ये देखो आप चीचम ब्रिज में नीचे देखो आप कितनी गहराई है। तो ये देखो आप चीचम ब्रिज चारों तरफ का, चीचम ब्रिज ही चीचम ब्रिज। इससे हम लोग निकल गए चीचम ब्रिज से, और अब हम चंद्रताल की तरफ निकल रहे हैं। और ये चीचम ब्रिज यहाँ से देखोगे तो दिखाता हूँ आप लोगों को चीचम ब्रिज। ये देखो आप चीचम ब्रिज, वो सामने क्या हुआ भाई, चीचम ब्रिज सामने, यहाँ से देखो आप लोग चीचम ब्रिज, चीचम ब्रिज। चलो चलो अब ये सामने देख रहे हो कितना है ना कुदरती है ना, एक पिरामिड के हिसाब से बना हुआ है, और एकदम देखने में भी है ना खूबसूरत सा लग रहा है। और भाई और यहाँ पे तो एक तरह से उम्मीद ही मत करना कि हरियाली हो, जहाँ देखो वहाँ पे है ना बिल्कुल एक तरह से है ना डिजर्ट है, मतलब डिजर्ट ही कहेंगे, ये तो है ही डिजर्ट, क्योंकि ये ठंडा डिजर्ट, रेगिस्तान वाला नहीं। और ये बस यहाँ के जो है ना, जो भूगोल जो जिसे है ना, जैसे ऐसे एनवायरनमेंट से है ना लव हुआ, उसको ये खूबसूरती देखने में ज़्यादा है ना मज़ा आता है। लेकिन भाई यहाँ पे धोखे से भी गाड़ी ख़राब हो गया ना तो बैंड बज जाएगा सबका, यदि टायर वायर भी पंचर हो गया तो। मैं तो मेरे है ना सारे किट लेके चलता हूँ, टायर पंचर का सारी चीज़ें। तो आप लोग भी है ना ऐसे रास्तों पे निकलने से पहले सारी चीज़ें है ना प्रिपेयर कर लेना, कम से कम है ना एक है ना पोर्टेबल जो हवा भरने के लिए कुछ भी लिया ना ज़रूर अपने साथ में, तो यही चीज़ें सेफ आएगा। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच गए हैं। यहाँ पे स्नो लेपर्ड वगैरह है ना सब कुछ रहते हैं भाई, हमें तो नहीं दिखा बट है ना रहते हैं। और ये सामने देखो बोर्ड पे भी है ना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीति वन जीवन। खैर एनीवे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ की वाइल्ड लाइफ में हमें कुछ नहीं दिखा भाई,
स्नो लेपर्ड नहीं दिखा, आगे मिल जाए तो मिल जाए। ये छोटा सा विलेज री सियोंग ऐसे कुछ करके है, री सियोंग ऐसे कुछ करके ही है ना, ये छोटा सा विलेज है। तो खैर ये छोटे छोटे विलेज देखो। और भाई ये सामने होम स्टे यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी होम स्टे वगैरह ले सकते हो। बट है ना, मैं जो पीछे बता रहा था आप लोगों को, गाड़ी अपने गाड़ी को वेल मेंटेन करके रखना भाई, क्योंकि इस रूट पे है ना आपको 70-80 किलोमीटर पे है ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला चलने वालने पे। तो भाई ये ध्यान देना। और इतनी दूर में है ना यहाँ पे खेती नज़र आ रहा है, तो भाई ये देख के है ना आँखों में हरियाली आ गई। ये देखो गब्बर भाई के बाइक पे है ना छोटा सा राइडर है ना बैठा हुआ है, इसने है ना जिद करके है ना इस बाइक पे बैठा है और इनके साथ बाइक पे चलना है इसे। तो खैर एनीवे, ये देखो ये छोटू है ना एकदम बिल्कुल मज़े से बैठ के बाइक पे ही जाना है इसे। अपने कार से उतर गया नीचे, हमारे साथ ही है ना वहाँ पे काजा में रुके हुए थे। अब ये देखो ये देखो सामने, मेरे आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, कितना खूबसूरत सा है ना ये ब्रिज है, लकड़ी का ब्रिज है। और ये चारों तरफ है ना देख के भाई, और मैं आपको कैमरे में क्या दिखा पाऊँगा नहीं दिखा पाऊँगा या मुझे नहीं पता, बट है ना भाई आंखों से देखने पे बहुत प्यारा लोकेशन था वो बीच पे। और रुक भी नहीं सके, फ़ोटो वोटो क्या खींच पाऊँगा अकेला आदमी। और ये सामने भाई फिर से सड़क का है ना काम धाम होना शुरू हो गया। और यहीं से हमारा है ना ऑफ रोडिंग है ना एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा चंद्रताल तक। ये देखो सामने रोड बन रहा है, कुछ हो गया है तो मिलता हूँ इसको खुलने के बाद कहीं और। लो भाई वो लोसर पहुँच गया। लोसर पहुँच गया और यहाँ पे इसी रोड से जाएंगे लोसर। देखो लोसर पहुँचा हुआ हूँ और पीछे से वो सभी आ जाएंगे। तो भाई मिलते हैं आगे। इसके बाद में कुंजुम पास जाना है, तो वहाँ पे कितना ठंड है क्या है, 4000 मीटर के आसपास की उसकी ऊंचाई है। तो फिर कुंजुम पास पे भी है ना आपको जो जैसा रहेगा वो सारी चीज़ें मैं अपने इस ब्लॉग में डाल दूँगा। और रही बात कि इस ट्रिप का है ना क्या बजट कैसा क्या है क्या नहीं है, तो मैं बस का भी बता दूंगा आपको एंड बाइक का भी बता दूंगा, बाइक में कितने पेट्रोल मेरे लगे तो वो सभी मैं एंड में बता दूंगा आप लोगों को। अभी तक मैंने 5 बार पेट्रोल है ना भरवाया है इसमें, तो फुल टंकी है, अप्रोक्सीमेटली फुल टंकी है ना सब जगह करवाया है। तो मैं आपको डिस्टेंस टू डिस्टेंस बता दूंगा कितने किलोमीटर में कितना पेट्रोल जला है। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से। लॉसर में भाई पुलिस चेक पोस्ट पे अपने बाइकों को एंट्री करवाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे एंट्री करवाने के बाद में है ना फिर आप लोगों से मिलता हूँ मैं। क्योंकि भाई देखो ये यहाँ से हमारे सेफ्टी के लिए ही सब कुछ करते हैं। हाँ भाई पार्किंग का जगह का इशू रहता ही है यहाँ पे, तो मैं बाइक खड़ी करके यहाँ से फिर है ना आप लोगों से यहाँ पे एंट्री वगैरह करवाने के बाद में नंबर वगैरह लिखवाने के बाद में फिर मिलता हूँ आप लोगों से डायरेक्ट ही। लोसर चेक पोस्ट पे हैं इस टाइम में, अभी चेक पोस्ट पे अपना एंट्री फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ करवा दिया एंट्री। अब यहाँ से आगे निकलते हैं। और इस बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ था जल ही जीवन है, तो भाई सही बात है, जल सकती है। हिमाचल में पानी की कमी तो है नहीं कहीं पे भी भाई, कहीं पे सड़क ही बहा के लेके चला जाता था, कहीं पे भाई पूरा का पूरा पहाड़ ही गायब हो जाता है, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हिमाचल में एक चीज़ है, पानी से बिजली है ना, बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं। पीछे जो मैं है ना जो चितकुल से निकला था उस रास्ते पे कितने पावर प्लांट थे, गिनती के है ना कम से कम तो 6-7, एक ही पावर प्लांट के 6-7 ब्रांच ऐसे दिख रहे थे मुझे। तो खैर एनीवे यहाँ से अब चंद्रताल के लिए आगे निकल रहे हैं।
आगे बीच में जो जो जैसा रहेगा वो अपडेट दूंगा वाटर क्रॉसिंग वगैरह का। हो गया हम काजा मनाली रोड पे, और हम इतने देर से, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लांसा से अब तक आने में कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं, लेकिन फिर भी है ना ट्रैफिक लग गया। खैर एनीवे मिलते हैं थोड़ी देर में। लो भैया, ख़तरनाक वाला है ना वाटर क्रॉसिंग हमें मिल गया। ख़तरनाक वाला ही कहेंगे इसे, क्योंकि इतने सारे बाइकर रुके हुए हैं, इसका मतलब डेंजर ही है। और पीछे जो गाड़ी है ना रुकी हुई थी लाइन से, वो भी ऐसा ही कुछ था। तो देखते हैं यहाँ पे गिरता हूँ या निकल जाता हूँ। आगे आगे गब्बर भाई, बाकी हमारे सारे के सारे ग्रुप वाले आगे हैं, और भी बाइकर फंसे हुए हैं। तो देखते हैं। और भाई वाटर क्रॉसिंग वाटर से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो नीचे पत्थर है ना, ये टायर को स्लिप करते हैं। और मैं परेशान हो चुका हूँ काफ़ी देर से रुके रुके, तो मैं ही एक बार कोशिश करता हूँ कि गिरूँ चाहे जैसे भी हो, एक बार निकलने की तो कोशिश कर ही लेता हूँ। निकल गया तो अच्छा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बाहर निकालो भाई, निकालो। जय भोलेनाथ की, निकालो निकालो भाई। ये पानी का प्रेशर तो है जो है, बट है ना जो पत्थरों के वजह से ही है ना निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बाइक निकाल के आप लोगों से है ना मिलता हूँ, नहीं गिरा तो। ये लो, इधर से इधर से। लो भैया, कुंजुम पास पहुंचने वाले हैं, और वो जो सामने जो पहाड़ियाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये कुंजुम पास का ही है। और पीछे जो वाटर क्रॉसिंग में बाइक, कई तो बाइक वाले हैं ना गिरे हैं, और उनके कईयों के है ना जो ब्रेक ये सब भी है ना, कईयों के टूटे उटे दिखे थे मुझे। बट मैंने वीडियो नहीं बनाया, बेचारे लोग हैं ना तो वैसे ही परेशान थे, तो उनका क्या वीडियो डालना, इस वजह से मैं नहीं डाल रहा, थोड़े से व्यू की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये कुंजुम पास हम पहुंच गए, और कुंजुम पास में भाई हाई अल्टीट्यूड, यानी कि इस रूट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे हम अभी पहुंचे हुए हैं। कुंजुम माता कमेटी, यानी कि कुंजुम माता पास में कुंजुम पास पहुंच गए। वो सामने जो कुंजुम पास है, और एक बार हम इधर से जाके आते हैं। भाई दूर से देखने में कुछ नहीं लग रहा था, कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे आया हूँ तो देखने में भाई अल्टीमेट है। ये मंदिर सा भी है और मॉन्स्ट्री भी बना रखा है, तो खूबसूरत सा है। और पहला ऐसा जगह है स्पीति के साइड में जहाँ पे हमें पार्किंग के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पार्किंग भी अच्छा खासा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कुंजुम माता का भी मंदिर है, कोई बताइए, मतलब लिखा हुआ था तो यही मंदिर होगा। तो खैर कोई नहीं, अब कुछ यहाँ पे होगा तो मैं एक बार बाइक राउंड चक्कर काट के है ना सारे लोकेशन 360 में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो भाई, कुंजुम पास से निकलते ही है ना हमारा है ना जो कहते हैं ना एग्ज़ाम शुरू हो गया बाइकों पे। यहाँ पे सड़क के किनारे है ना पूरा का पूरा सड़क ही ख़राब है, पीछे से लेके कुंजुम पास से है ना जैसे निकले हैं ना वैसे ही वहाँ से ही है ना पूरा का पूरा है ना सिस्टम ही हमारा ख़राब हो रखा है। और यहाँ स्लिप हो गए ना
तो उस साइड में खाई है, जो अभी है ना टर्न लेते ही है ना समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और बीच सड़क पे वो जो स्नो है ना पिघल पिघल के है ना नीचे की तरफ जा रहा है, और पूरा कीचड़ हो रखा है। अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं, अंदाजे से। अब इस पानी के बीच में ये है, थोड़ा ये लगता है कि हाँ पानी के बीच में थोड़ा सेफ होगा, स्लिप नहीं होगा। इस वजह से इसके अंदर से गाड़ी चलाने में थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ। बाकी आप देख ही सकते हो इधर गिरा तो क्या हाल हो जाएगा। तो खैर, यही सड़क का मज़ा है, यही ऑफ रोडिंग के लिए तो आए हैं यहाँ पे। तो इन्जॉय करता हूँ इस ऑफ रोडिंग का, और आप लोग वीडियो को इन्जॉय करो। हेलो दोस्तों, मेमोरी कार्ड भी है ना, इंस्टा 360 का मेमोरी कार्ड ख़त्म हो गया है। और क्या कहते हैं, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो देखते हैं कितना मेमोरी कार्ड का है, कितने देर रुकते हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ी देर देखते हैं, डाटा बैकअप हो जाए तो करके थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो थोड़ी देर में मिलता हूँ। ये देखो आप सामने पूरा हिमालयन रेंज है, और इस हिमालयन रेंज के नीचे वो जो नदी है, उस नदी से होते हुए, और ये जो सामने है, हम सीधे चले जाएंगे चंद्रताल की तरफ। और भाई ये देखो आप, इसमें है ना उसके नीचे भी है ना भाई, ग्लेशियर जो ताज़ा पानी है ना, यहाँ से निकल निकल के बहता हुआ आ रहा है। और करीब मान लो करीब करीब कि यहाँ से 30 किलोमीटर हमारे को चंद्र का ताल जाना है। तो खैर कोई नहीं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। जिसका डर था वही डर सामने आ गया भाई। सामने देखो, फिर से एक वाटर क्रॉसिंग है ना दिख रहा है। फिर से उस सामने दिख रहा हो तो आप लोगों को गाड़ियाँ जो जा रही है, तो भाई ये वाटर क्रॉसिंग पार करना, अरे यार इस पूरे रास्ते में ना वाटर क्रॉसिंग इतने आए हैं जिसका कोई हद नहीं है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि मेरे पूरे है ना शूज़ वगैरह है ना भीग गए नीचे से। तो मैं है ना इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं कर रखा था। खैर एनीवे, ये देखो पूरे जूते भीगे हुए हैं, और हम लोगों को है ना आराम आराम से इसको निकालना पड़ेगा, बहुत ही आराम से। बड़े गाड़ियों को इतना दिक्कत हो रहा है। ये देखो, तो अब इसको निकाल के गाड़ी को चंद्रताल तो पहुंच गए, यही लास्ट वाटर क्रॉसिंग है। लेकिन कल भी है ना हालत ख़राब होने वाला है, और इस जगह पे तो भाई हालत ख़राब हो जाते हैं पत्थरों के से। जैसे तैसे निकल जाए गाड़ी। उफ। आखिरकार निकल गया गाड़ी भी। और कल सुबह भी है ना जब वापस हम शिमले मनाली की तरफ जाएंगे तब भी ये वाटर क्रॉसिंग हमें आना पड़ेगा। भाई बुरा हाल हो जाएगा कल। पूरे पैर तो गीले हो चुके हैं और ठंड लगने लग गया पैरों पे। तो खैर, चंद्रताल तो आ चुके हैं, आगे मिलता हूँ। ये हमारे टेंट इसमें, और हट, हट। ये लो भाई, हम लोग चंद्रताल पहुँच गए, और यहीं पे हमारा टेंट में रुकने का। और ये राहुल भाई लोग हैं ना, जल्दी पहुंचने के चक्कर में सभी गीले हो रखे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी एक आदमी हो, सभी गीले हो रखे थे, इसीलिए टेंट में है ना पहुंच के सभी पहुंचना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। और मेरे भी शूज़ वूज़ है ना गीले हैं पूरे के पूरे। वो देखो मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो मेरे है ना बैटरी वगैरह जो है ना कैमरे के बैटरी वगैरह सब डिस्चार्ज हो रखे हैं। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ आगे। बट है ना हम लोग चंद्रताल के लिए निकल गए हैं, और सड़क भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। आने में क्या होता है, क्या दशा होता है वो देखते हैं। तो भाई लोगों, चंद्रताल की तरफ बढ़ रहा हूँ, और अब मिलता हूँ आपको चंद्रताल की तरफ पास में। चलो चंद्रताल, ये देखो कैसे कैसे सड़कें हैं। आप देखोगे तो ट्रस्ट नहीं करोगे, ये सड़क पे है ना, ये देखो। हाँ, असली ऑफ रोडिंग यही है। चलो तो फिर, लो भैया हम पहुंच गए चंद्रताल लेक, और यहीं से चेनाब नदी का
जो मतलब शुरुआत होता है वो भी चिनाब नदी का शुरुआत होता है, और ये 4300 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ ये झील जो देखोगे ना, बहुत तगड़ा वाला झील है भाई। और यहीं आसपास में है ना, जो है ना, जो कहते हैं हिम तेंदुआ, और ये मतलब जो जंगली मुर्गे, ब्लैक रिंगेट लिस्टेड, ये सभी है ना, गोल्डन ईगल, ये सब मिल जाता है यहाँ पे। तो भाई इतने देर से चले आ रहे थे, और ये चारों तरफ देख लो आप, चारों तरफ की ये यहाँ पे हिम तेंदुआ दिख गया ना, तो बैंड बजा देगा हम लोगों का। तो खैर एनीवे, और ये यहाँ पे जो गर्मी से सर्दी, सर्दी का तो अल्टीमेट है, और पूरा मौसम ख़राब हो रखा है, जो बारिश है ना कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसी वजह से हम भागने की है ना चक्कर में पड़े हुए हैं। और इतनी ऊंचाई पे भाई पैदल पैदल आना पड़ता है। पीछे बाइक है ना पार्किंग में खड़ी करोगे, फिर उसके बाद में आपको पैदल आना पड़ेगा। तो वो पैदल आपको है ना 1.5 से 2 किलोमीटर बहुत भारी पड़ता है चढ़ने में। ऑक्सीजन लेवल भी कम है, और ठंड है, और बारिश हो रहा है। हम नीचे नहीं जा रहे, हम यहीं से लौटेंगे। तो और अब मिलता हूँ कल आप लोगों के शिमला वाले, जो यहाँ से शिमला सॉरी मनाली पहुँचेंगे, उस वाले ब्लॉग में मिलता हूँ मैं आप लोगों से। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं।